हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू टेस्ट सॉल्यूशन एलिगेशन मिक्सचर एंड बोट एंड स्ट्रीम। अब तक के वीडियो सीरीज में आपने एलिगेशन मिक्सचर के रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चंस को देखा। आज स्टार्ट करेंगे बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस, जो कि होंगे क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 40 तक। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमको गिवन है अ मैन कैन रो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स ईच। स्पीड ऑफ करंट हमको फाइंड करनी है। देखेंगे टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम लगा है 5 आवर्स का। इस टाइम में 5 आवर्स में डिस्टेंस उसने कवर किया है 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डिस्टेंस लिया हमने 25 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी x प्लस वाई। यहां पर x स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड y स्पीड ऑफ करंट है। तो x प्लस वाई स्पीड डाउन स्ट्रीम होगी, जबकि x माइनस वाई की वैल्यू स्पीड अप स्ट्रीम होगी। एक रिलेशन हमारे पास बन गया x एंड y में। ये 5 से 25 कैंसिल होगा 5 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 5। y का वैल्यू हमको फाइंड करना है, जो कि स्पीड ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही हमसे कहा इट टेक 5 आवर्स व्हेनेवर इट मूव 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम के लिए x माइनस वाई हो जाएगी, टाइम 5 ही है और डिस्टेंस उसने कवर किया है 15 किलोमीटर। तो फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 15 अपॉन x माइनस वाई। 5 से 15 कैंसिल 3 टाइम्स, हमारे पास रिलेशन आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। हियर इज इक्वेशन 1 एंड हियर इज इक्वेशन 2। ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, y से y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x इक्वल 5 प्लस 3 we get 8, then the value of x become 8 upon 2 which means 4 kilometer per hour। ये स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर आई है। हमसे क्वेश्चन में डिमांड किया गया है स्पीड ऑफ करंट की, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ y हमको फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए x का ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। From equation 1, 4 plus y equal 5, that is implies as y equal 1 kilometer per hour। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 18। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमको गिवन है कि एक बोट है जो डाउन स्ट्रीम, जिसकी स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर है, और वही बोट जब अपस्ट्रीम डायरेक्शन मूव करती है तो उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हमको फाइंड करनी है। वी नो दैट द स्पीड डाउन स्ट्रीम इज x प्लस y, where x is the speed of boat in still water and y is the speed of current। इक्वेशन 1 हो गई हमारे पास। इसी तरह से स्पीड अपस्ट्रीम होती है x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। एडिंग 1 एंड 2 वी गेट y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x का वैल्यू आएगा 16 प्लस 10 विच इज 26 एंड x बिकम 26 अपॉन 2 विच इज 13 किलोमीटर पर आवर। Therefore, the speed of the boat in still water is 13 किलोमीटर पर आवर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमको गिवन है एक बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 14 किलोमीटर पर आवर है। वही बोट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो उसकी स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर होती है। एस डी रिप्रेजेंट स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगेंस्ट द करंट स्पीड हमको फाइंड करनी है, दैट मीन्स अप स्ट्रीम की स्पीड हमको फाइंड करनी है। वी नो दैट डाउनवर्ड स्पीड जो होती है
तो x प्लस y होती है, where x is the speed of boat in still water and y is the speed of current. x प्लस y का वैल्यू हमारे पास है 24, इसमें x का वैल्यू पुट कर देंगे 14, y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा y is equals to हो गया 24 माइनस 14 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड पूछी है उसने अप स्ट्रीम की, दैट मीन्स एस यू हमसे फाइंड कराया है और एस यू होता है x माइनस वाई। अब दोनों की ही वैल्यू हमारे पास है, x का वैल्यू है 14 माइनस y का वैल्यू हमारे पास आया 10, दैट मीन्स अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हमको गिवन है अ बोट कवर 32 किलोमीटर डाउनवर्ड एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स ईच। स्पीड ऑफ द करंट हमको फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हम डाउनवर्ड देखें तो डाउनवर्ड जो डिस्टेंस थी वो 32 किलोमीटर थी और डाउनवर्ड की जो स्पीड होगी वो x प्लस वाई होती है। टाइम लगा 6 आवर्स ईच। तो इस रिलेशन को सॉल्व करके हम x और y में एक इक्वेशन जनरेट करेंगे। 2 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स, 2 से 16 टाइम्स, x प्लस वाई लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 अपॉन 3। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। In the same manner, it covers 14 kilometer whenever the boat travel upstream. That means time फिर से 6 आवर्स लगा है, 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। 2 से 3 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स, x माइनस वाई को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो x माइनस वाई इक्वल 7 अपॉन 3। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है, x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास है। सॉल्व करके इजीली हम x एंड y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दोनों ही इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x का वैल्यू मिलेगा 16 अपॉन 3 प्लस 7 अपॉन 3। 3 is the LCM, 16 plus 7 we get 23 upon 3। ये वैल्यू आई 2x की, तो x का वैल्यू हो जाएगा 23 अपॉन 3 2 जा 6। हमसे डिमांड किया गया है स्पीड ऑफ करंट, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ y। तो x का वैल्यू आइदर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें या सेकंड में पुट करें, y का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x का वैल्यू 23 अपॉन 6 प्लस y इक्वल 16 अपॉन 3, दैट इज एम्प्लाइज एज y इक्वल 16 अपॉन 3 माइनस 23 अपॉन 6। एलसीएम लेंगे, 6 इज द एलसीएम, 3 2 आर 6, 2 से 16 के मल्टीप्लाई करी देन वी गेट 32 माइनस ये आ जाएगा 23। 32 माइनस 23 वी गेट 9 अपॉन 6, 3 3 आवर्स 9, 3 2 आवर्स 6। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1.5 किलोमीटर पर आवर। सो द स्पीड ऑफ करंट इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 21। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें हमको गिवन है कि एक बोट 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और वापस भी लौट कर आती है। टोटली करने में उसको टाइम लगता है 4 आवर्स 16 मिनट। यदि स्पीड ऑफ करंट 1 किलोमीटर आवर हो तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हमको फाइंड करनी है। तो देखेंगे इसमें टाइम इंडिविजुअल अलग अलग निकालेंगे, अप स्ट्रीम 8 किलोमीटर में और डाउन स्ट्रीम 8 किलोमीटर में, और उन दोनों टाइम का सम 4 आवर 16 मिनट के इक्वल रखेंगे, उससे x का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां पर हमको t गिवन है 4 आवर 16 मिनट और इसको कंप्लीटली आवर्स में बदल लेंगे
ये हो जाएगा 4 प्लस 16/60। जैसे ही हमने मिनट वाले पार्ट को 60 से डिवाइड किया तो ये भी आवर्स में ट्रांसफर हो जाएगा। 4 4 जा 16, 4 से ये 15 टाइम, तो टोटल टाइम हो गया 4/15 आवर्स। कैलकुलेट करेंगे टाइम टेकन अपस्ट्रीम, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस स्पीड, डिस्टेंस लगी 8 किलोमीटर और अपस्ट्रीम में होती है x - 1। इसी से टाइम इन डाउनस्ट्रीम सेम डिस्टेंस है 8 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम में स्पीड होगी x + y। टोटल टाइम हमारे पास ये है, तो अपस्ट्रीम का टाइम टेकन प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम टेकन इक्वल में रख देंगे 4/15। तो इट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8/x - y प्लस 8/x + y इक्वल, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ट्रांसफर कर लेंगे। 15 4 जा 60 प्लस 4 64/15। न्यूमरेटर में से 8 कॉमन लेंगे, देन वी गेट 1/x - y प्लस 1/x + y इक्वल्स टू 64/15। 8 से 64 गया 8 टाइम्स, यहां से एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया x - y इंटू x + y। x - y से x - y कैंसिल हो जाएगा, ये बचा x + y प्लस x - y इक्वल 8/15। y पॉजिटिव है y नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो गए। यहां बचा हमारे पास 2x, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस 2x की 15 के साथ तो ये हो जाएगा 30x इक्वल 8 टाइम्स ऑफ ये x - y इंटू x + y राइट साइड में जाएगा और 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये दोनों कलेक्टिवली लिखे जाते हैं x² - y²। y² दिएगा, y² की वैल्यू लगाएंगे जो कि 1 है, दैट मींस x² - 1। 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और 30x को भी राइट साइड में ले जाएंगे, तो क्वाड्रेटिक हमारे पास बिल्ड हो जाएगी। ये होगा 8x², 30x राइट में गया नेगेटिव हो गया -1, 8x² - 8 ये होगा। तो 8 8 8 64 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 30 होता हो। 64 के फैक्टर 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 एंड 2 से 1। इन प्राइम फैक्टर्स में से हमको दो ऐसे नंबरों का कॉम्बिनेशन बनाना है जिनका डिफरेंस 30 आता हो। ऐसे दो फैक्टर होंगे 32 एंड 2, दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हमको मिलेगा और डिफरेंस दोनों का 30 होता है। एक्सप्रेशन हो जाएगा 8x² माइनस 32x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0। We take 8x as the common, then we get x minus 4. We get positive 2 as the common, then we get from here x minus 4 become 0. ये हो जाएगा x minus 4 into 8x plus 2 equal 0. सॉल्व करने पर x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो x इक्वल 4 और x इक्वल माइनस के 2/8, जो कि रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो x इज इक्वल टू 4 इज ओनली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इस क्वेश्चन के लिए 4 किलोमीटर पर आवर हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर
23rd जिसमें हमको गिवन है अ पर्सन कैन रो इन स्टिल वाटर विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर. It takes thrice as long time upstream than downstream. ये जब अपस्ट्रीम यानी कि स्ट्रीम के अगेंस्ट जब तैरता है तो 3 गुना समय लेता है डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में. दैट मींस टाइम टेकन टू अपस्ट्रीम अपॉन टाइम टेकन टू डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 3/1. रेशियो हमको गिवन है अपस्ट्रीम के टाइम टेकन में और डाउनस्ट्रीम के टाइम टेकन में 3:1 का. स्पीड ऑफ करंट हमको फाइंड करनी है. तो हम जानते हैं कि टाइम टेकन और स्पीड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अगर स्पीड ज्यादा होती है तो टाइम टेकन लेस होता है और टाइम टेकन ज्यादा होता है तो स्पीड लेस होती है. तेज स्पीड के साथ कम समय में डिस्टेंस को कवर किया जा सकता है. इस रिलेशन को डेवलप करते हुए ये बात हमेशा दिमाग में रखेंगे कि डिस्टेंस कांस्टेंट होगी उस सिचुएशन में. तो यहां हम देखते हैं टाइम टेकन टू अपस्ट्रीम अपॉन टाइम टेकन टू डाउनस्ट्रीम विच इज आल्सो इक्वल्स टू स्पीड डाउनस्ट्रीम. अगर हम अपस्ट्रीम का टाइम टेकन न्यूमरेटर में ले रहे हैं तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड न्यूमरेटर में हमको लेनी पड़ेगी जो कि होती है x प्लस वाई डिवाइडेड डिनोमिनेटर में यहां हमने डाउनस्ट्रीम का टाइम टेकन लिया है तो स्पीड ली जाएगी अपस्ट्रीम की जो कि होती है x माइनस वाई क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो हमारे पास x प्लस वाई और x माइनस वाई के रेशियोज है 3:1. x का वैल्यू 5 हमको गिवन है. x का वैल्यू इस रिलेशन में पुट करेंगे और y की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे. दैट इज इंप्लाइज दिस 5 प्लस y अपॉन 5 माइनस y इज इक्वल्स टू 3/1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 प्लस y इक्वल 15 माइनस 3y. 3y को लेफ्ट में ले आएंगे, y इसका वेलकम करेगा लेफ्ट में तो 3y प्लस y हो जाएगा 4y इक्वल 15 माइनस 5 we get 10. Then the value of y become 10/4. सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 से 5 टाइम्स 2 से 2 टाइम we get 2.5 किलोमीटर पर आवर. तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 23. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें हमको गिवन है कि किसी मोटर बोट का स्पीड स्टिल वाटर में और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का जो रेशियोज है वो 36:5 है. यदि बोट एक सर्टेन डिस्टेंस अलोंग द करंट ट्रेवल करे तो उसको 5 आवर्स 10 मिनट लगते हैं. सेम डिस्टेंस अगर अपस्ट्रीम में वो कवर करे यानी कि कम बैक अगर वो हो तो कितना टाइम उसको लगेगा ये हमको फाइंड करना है. तो इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में हम स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर लेट कर लेंगे 36k और स्पीड ऑफ स्ट्रीम लेट करेंगे 5k. लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर be 36k and speed of current 5k. जब दो क्वांटिटी के रेशियो आपको गिवन है तो उन क्वांटिटी के एग्जैक्ट नंबर को हम उन्हीं प्रोपोर्शन में लेट कर लेते हैं जो कि हमने यहां किया है. बोट की स्पीड स्टिल वाटर में हमने 36k लेट किया है और स्पीड ऑफ करंट हमने 5k लेट किया है. अब हम अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे. स्पीड डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में दोनों ही स्पीड आपस में ऐड हो जाती है. स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ करंट. दैट मीन्स 36k plus 5k we get 41k. In the same way speed upstream कैलकुलेट करेंगे. अपस्ट्रीम के केस में ये दोनों स्पीड आपस में
सब्ट्रैक्ट हो जाती है 36k माइनस 5k, वी गेट 31k। अब चूंकि वो जो बोट है वो सेम डिस्टेंस को कवर कर रही है, तो हम दोनों ही सिचुएशन के अलावा सेपरेटली अलग अलग डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को इक्वल रखते हुए फाइंड करेंगे अपस्ट्रीम का टाइम टेकन। डिस्टेंस along the current, that means downward direction। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम विद द करंट लगा 5 आवर्स 10 मिनट, इसको हम 8 में बदल लेंगे तो 5 होल 10 अपॉन 60, ये टाइम हो गया। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो स्पीड है वो 41k है। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। यहां पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये क्वांटिटी बनी 5 होल 1 अपॉन 6। इसी तरह से डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट, इसका टाइम हमको फाइंड करना है और इसकी स्पीड हमारे पास अगेंस्ट द करंट है 31k। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस सेम है, टू एंड फ्रो की सिचुएशन है, जितना डिस्टेंस उसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल किया है सेम डिस्टेंस उसने अपवर्ड डायरेक्शन में आने के लिए ट्रेवल किया है, इसलिए दोनों ही डिस्टेंस सेम होंगी। तो 5 6 30 प्लस 1 31 अपॉन 6 इंटू 41k इक्वल टाइम टेकन अगेंस्ट द करंट इंटू 31k। k से k कैंसिल होगा, 31 से 31 कैंसिल, t की वैल्यू आपको मिल रही है 41 अपॉन 6। होल में लिखेंगे इसको 6 होल 5 अपॉन 6 r। इसको मिनट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। 6 आवर्स तो यहाँ कंप्लीट हो गए। इसके बाद 5/6 पार्ट ऑफ द आर, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज एम्प्लाइज इज 6r 5 अपॉन 6 इंटू 60, और जैसे ही हमने 60 से मल्टीप्लाई किया ये क्वांटिटी हो गई मिनट में। 6 से 60 कैंसिल 10 टाइम्स, ये क्वांटिटी हुई 6r 10 5 50 मिनट। इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 24। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमको गिवन है अ मैन कैन रो इन स्टिल वाटर एट द रेट ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। इफ इट टेक्स 50 मिनट टू कवर वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड कम बैक, जाने और वापस लौट कर आने में जो टोटल टाइम टेकन लगा वो 50 मिनट्स है, तो उन दोनों ही डिस्टेंसेस का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है कि उन दोनों डिस्टेंस के बीच में कितना दूरी है। तो सिंपली इसके लिए हम टाइम टेकन निकालेंगे विद द करंट एंड अगेंस्ट द करंट, दोनों को ऐड करके हम 50 के इक्वल पुट कर देंगे। तो टाइम टेकन along the current टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस को हमने डी लेट किया, स्पीड along the current x प्लस y हो जाएगा, दैट मीन्स 7.5 प्लस 1.5, ये हो जाएगा हमारे पास d अपॉन 9। इसी तरह से टाइम टेकन अगेंस्ट द करंट, ये हो जाएगा d अपॉन x माइनस वाई, दैट मीन 7.5 माइनस 1.5, ये हो जाएगा d अपॉन 6। ATQ इन दोनों ही टाइम टेकन का सम हमको गिवन है 50 मिनट, जाने और वापस लौट कर आने में टोटल टाइम टेकन लगा है 50 मिनट। तो इन दोनों ही टाइम को हम ऐड करेंगे
दैट मीन्स d अपॉन 9 प्लस d अपॉन 6 इज इक्वल टू 50 मिनट, और इसको 8 में बदलने के लिए हमने सिंपली 60 से इसको डिवाइड कर दिया. 0 से 0 कैंसिल. We take d as the common, then we get 1 upon 9 plus 1 upon 6 equal 5 upon 6. That is implies this. We take LCM. LCM as 18. 9 2 hours 18 plus 6 3 hours 18 equal 5 upon 6. So the value of d become 5 upon 6 multiplied by ये 18 राइट साइड में जाएगा तो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा, और 2 plus 3 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. 5 से 5 कैंसिल, 6 से 18 गया 3 टाइम. दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस आ जाएगी 3 किलोमीटर. तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 25. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें हमको गिवन है a boat takes 2 hours along the stream whenever it travels 16 kilometer. When the same distance travel upstream, then it takes 4 hours. So find the speed of the boat in still water. ये हमको find करना है. That means x का वैल्यू हमको find करना है. तो यहाँ पर टाइम दिया है डाउन स्ट्रीम का और टाइम दिया है अप स्ट्रीम का. डिस्टेंस भी हमारे पास है. सिंपली हम दोनों की स्पीड फाइंड कर लेंगे. तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस दोनों ही केस में 16 है. डाउन स्ट्रीम का टाइम लगा 2 आवर्स, तो स्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम हमारे पास आ गई 8, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड जो होती है वो होती है x प्लस वाई. दैट मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 8. इन द सेम पैटर्न स्पीड अप स्ट्रीम इक्वल अप स्ट्रीम का डिस्टेंस सेम है 16, और अप स्ट्रीम की जो टाइम है वो है 4 आवर्स. तो स्पीड अप स्ट्रीम हमारे पास आ गई 4. अप स्ट्रीम की स्पीड होती है x माइनस वाई. दैट मीन्स x माइनस वाई की वैल्यू हो गई 4. वी मार्क इट एज इक्वेशन सेकेंड. दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करके इजीली हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x का वैल्यू हो जाएगा 8 प्लस 4 विच इज 12. सो x बिकम 6 किलोमीटर पर आवर. तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 26. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें हमको गिवन है अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. इट टेक ट्वाइस एज लॉन्ग against the stream as it take along the stream. That means time taken upstream और time taken downstream का हमको रेशियो गिवन है 2:1 का. स्पीड ऑफ करंट हमको फाइंड करनी है. तो टाइम टेकन और स्पीड में इनवर्सली रिलेशन होता है. अपस्ट्रीम का टाइम है तो स्पीड डाउनस्ट्रीम की न्यूमरेटर में ली जाएगी. इसी तरह से डिनोमिनेटर में डाउनस्ट्रीम का टाइम है तो डिनोमिनेटर में अपस्ट्रीम का स्पीड आएगा. तो du अपॉन dt इज आल्सो इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई. न्यूमरेटर में टाइम है अपस्ट्रीम का तो स्पीड ली है हमने डाउनस्ट्रीम की. डिनोमिनेटर में टाइम है डाउनस्ट्रीम का तो स्पीड ली अपस्ट्रीम की, क्योंकि टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. सिंपली x का वैल्यू पुट कर देंगे और y का वैल्यू फाइंड करेंगे. तो दैट इज एम्प्लाइज इज 2 अपॉन 1 शुड बी इक्वल टू x को रिप्लेस किया 6 प्लस y अपॉन 6 माइनस y से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 माइनस 2y इक्वल 6 प्लस y. 2y को राइट साइड में लेकर आएंगे तो 3y हो जाएगा. 6 लेफ्ट साइड में जाएगा तो 12 माइनस 6 वी गेट 6. तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर. तो ये था क्वेश्चन नंबर 27. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें हमको गिवन है अ मैन कैन रो अगेंस्ट द स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर
and with the stream at the rate of 18 kilometer per hour. Find the speed of current. करंट की स्पीड हमको फाइंड करनी है. अप स्ट्रीम 10 kmph हमको गिवन है. अप स्ट्रीम होता है x minus y, where x is the speed of man in still water and y is the speed of current. तो x minus y की वैल्यू हमारे पास 10 है. इक्वेशन 1 इसको मार्क किया. डाउनवर्ड स्पीड जो हमारी होती है वो x प्लस वाई होती है, विच इज 18. इसको इक्वेशन सेकंड नाम दिया. ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को. y से y कैंसिल हो जाएगा. 2x का वैल्यू आ जाएगा 10 प्लस 18, वी गेट 28. तो x इक्वल 14 kmph. y का वैल्यू हमको फाइंड करना है. सिंपली x का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं. फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 14 plus y equal 18. That means y become 4 kilometer per hour. तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 28. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें हमको गिवन है 8 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है 1 आवर्स में, एंड 2 किलोमीटर की डिस्टेंस अप स्ट्रीम में ये भी डिस्टेंस 1 आवर में कवर की जाती है. स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमको फाइंड करना है. तो देखेंगे डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होती है, स्पीड डाउन स्ट्रीम रिप्रेजेंट बाय एस डी. एस स्टैंड फॉर स्पीड, डी स्टैंड फॉर डाउन स्ट्रीम. तो एस डी होती है एक्स प्लस वाई, और एस यू की वैल्यू होती है, यानी कि अप स्ट्रीम स्पीड होती है एक्स माइनस वाई. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करके टाइम दोनों ही केस में 1 आवर का लगा है. अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें तो 1 आवर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम है हमारे पास 8, और स्पीड हमारे पास है x प्लस वाई. तो सिंपली x प्लस वाई को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 8. इसी तरह से इसी फॉर्मूले का यूज करके हम अप स्ट्रीम के बारे में कैलकुलेट करेंगे. टाइम इसमें भी 1 आर का ही लगा. डिस्टेंस कवर हुई है 2 किलोमीटर, और स्पीड अप स्ट्रीम में है x माइनस वाई. यहां से x माइनस वाई की वैल्यू होगी 2. इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड मार्क किया. दोनों को ऐड करेंगे. y से y कैंसिल हो जाएगा. 2x का वैल्यू आ गया 10, तो x का वैल्यू हो गया 5. हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, तो x की ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 x को रिप्लेस किया 5 से, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8. दैट मीन्स y की वैल्यू हमारे पास हो गई 8 माइनस 5, वी गेट 3 किलोमीटर पर आवर. सो द स्पीड ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर. ये था क्वेश्चन नंबर 29.